Holi is a very, very special festival of spreading the color, the joy, the happiness. और अब इंडस वीवा के हम सब लोग आज डेफिनेटली होली को सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, लेकिन फ्राइडे है। और मुझे लगता है रियल होली फेस्टिवल हम सब लोग एवरी ट्यूसडे मनाते हैं अपने परिवार के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ, क्योंकि मंगलवार बहुत ही मंगलमय होता है। आपके घरों में लक्ष्मी की प्रवेश होती है हर मंगलवार को, एवरी मंडे ट्यूसडे, या मैक्सिमम कभी कभी बैंक का छुट्टी या कुछ इस तरह का रहने की वजह से एक दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मंगलवार या बुधवार को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और दोस्तों एक बार सोच कर देखिए, आज फ्राइडे है। आज फ्राइडे का कट ऑफ जो है, इस पर हम अगर ध्यान देंगे तो अगला मंगलवार रंगीन, रंगीला पक्का होगा। और मैं आपको, अगर मैं अपनी जिंदगी के अनुभव अगर मैं बताऊं, तो पिछले 8-9 साल से हर मंगलवार को या बुधवार को अकाउंट में जब ड्यूअल टीम बोनस 2.5 लाख क्रेडिट होता है, तो जीवन कितना सुंदर, कितना खूबसूरत और रंगीला, रंगीन, वो कहते हैं ना, खूब जमेगा रंग, राइट। बहुत खूबसूरत चमकता हुआ एक लाइफ आप जी सकते हैं। जो मैंने अनुभव किया इंडस विवा के साथ, डायरेक्ट सेलिंग के साथ, वो आपको मैं बता रहा हूं। चलिए, दैट वाज अबाउट होली एंड फ्राइडे है। जरूर होली अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करिएगा, लेकिन इसी बहाने, इसी बहाने अपने नए लोगों से मिलिए, थोड़ा सा उनको होली रंग भी लगाइए। रंग लगाकर उनको पूछिए, क्या ये रंग सिर्फ आज के लिए चाहिए या जिंदगी भर चाहिए, साल के हर दिन चाहिए। तो ज्यादातर लोग कहेंगे, हाँ, आज तो रंग लगा रहे हैं हम, लेकिन लाइफ इतना रंगीन नहीं है। तो उनको कान में जाकर बोलिए, होली फेस्टिवल के बाद मिलियो, हम कुछ बातें करेंगे जिससे जिंदगी इस रंग की तरह और रंगीन हो जाए। ये कान में बोलकर आ जाइएगा। फिर होली के बाद उनसे मिलिए और उनको बताइए लाइफ को और कलरफुल कैसे बनाया जा सकता है, राइट। इसी की आज हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए, सो कमिंग टू द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लास्ट सैटरडे, पिछले सैटरडे, सॉरी, पिछले पिछले फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे वेबेथॉन में हम लोगों ने दिल्ली के अंदर आई IIPA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो ट्रेनिंग आयोजित किया जा रहा था, उसकी हम लोगों ने बात करी। तो काफी सारे लोग शायद बिजी थे, या कुछ लोग ट्रैवल नहीं कर पाते थे क्योंकि समय बहुत कम था और रजिस्ट्रेशंस वगैरह करना था। तो कुछ लोगों ने प्रयास किया और सक्सेसफुली उस प्रोग्राम में गए, और वहां से एक सर्टिफिकेट भी उन्होंने पाया, राइट। एडमिन, आवर डायमंड्स आर हियर, प्लीज पुट देम ऑन द स्पॉटलाइट। और मैं कुछ उधर की कुछ पिक्स आज आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे आप, धीरज जी, आप स्क्रीन देख पा रहे थे, मुझे बताइए। यस सर। यस, देखिए, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वहां से कुछ लोगों ने कुछ फोटोज उन्होंने शेयर किया। तो एक, यस, ये देखिए, ट्रेनिंग के अंदर जो वहां पर प्रोग्राम हुआ था उसके पिक बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं। वी हैव आवर रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर्स पिक, इंडिया फ्लैग और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की लोगो, ये सब कुछ। अच्छा, इसके बाद आप देख सकते हैं कुछ स्पेशल फोटोज यहाँ पर मैं आपको, आई जस्ट शो इट यू डियर फ्रेंड्स, एक सेकेंड।
यस। सो आई थिंक आप में से सभी लोग ये देख पा रहे हैं। 1 2 3 सर्टिफिकेट। यस, ये सब देखना है आपको। यस, ओके। लेट मी ओपन इट। 1 मिनट फ्रेंड्स। यस। हमारे नॉर्थ इंडिया से बहुत सारे लोग वहां पर गए थे उस प्रोग्राम के अंदर, और कुछ फोटोज मुझे जो ग्रुप में किसी ने सेंड किया था वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। कैन यू सी दिस, सीरज जी, आप देख पा रहे हैं? यस ये है सर। हमारे, यस, वन ऑफ आवर पार्टिसिपेंट मिस्टर प्रमोद चंद्र बोरो, जो असम से उस प्रोग्राम में गए थे। और हाँ, ये देखिए, एक बठिंडा का टीम जो है, जो वहां पर गए थे, हरपाल जी और उनकी टीम, उनको क्विज में शायद फर्स्ट प्राइज मिला होगा, टीम बठिंडा। वेरी गुड। और यस, और ये एक सर्टिफिकेट है दोस्तों, देखिए, मिस्टर प्रमोद, डॉक्टर प्रमोद चंद्रा बोरो, जो उस प्रोग्राम में गए थे, असम से गए थे, उनका ये सर्टिफिकेट है। देखिए कितना अच्छा है। नाम इस पे लो जो लिखा है वो अलग है, लेकिन इसके अंदर आप देखिए, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर सुरेश मिश्रा, डॉक्टर सपना चड्डा एंड सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी। तो ये दिल्ली में मार्च 12 को हुआ था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज टू सर्टिफाई दैट Dr. Pramod Chandra Bora has successfully completed orientation program consumer protection for direct sellers on March। ये देखिए सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर जो दिया गया है। इट इज ब्यूटीफुल। एंड एक केवल पाजी हमारे बठिंडा की टीम के साथ वहां पर उपस्थित थे। ये भी फोटो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। एंड यस, दिस इज वन थिंग जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। राइट, ओके। सो admin, if our diamonds are available here, you can put them on the spotlight। और हीरक जी तो हमारे साथ हैं ही यहाँ पर। यस, हीरक जी। और हीरक जी, आपके टीम में जो एक टीम मेंबर प्रमोद जी आए थे यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए, कैसे रहा उनका फीडबैक और उनका उनका जो फीलिंग्स जब इस प्रोग्राम को उन्होंने कंप्लीट करके गया? सर प्रमोद जी बहुत ही एक्साइटेड है जाने से। जब सुना तुरंत वो फ्लाइट टिकट किया और चला गया, क्योंकि वो बोला सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रेम सर बोला तो जाना पड़ेगा, यहाँ पे है ऑलरेडी प्रमोद जी सर। तो उन्होंने जो अटेंड करने के बाद, क्योंकि एक दिन पहले पहुंच गया और टाइम से बहुत पहले पहुंच गया, उनका उनका जो एक्साइटमेंट ऑलरेडी यहाँ पे है ही सर वो। ओके। प्रमोद, डॉक्टर हाँ सर। प्रमोद चंद्रा बोरो, नमस्कार। यस सर, यस सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे रहा एक्सपीरियंस उस ट्रेनिंग में जाने का? वहां पर ऑफिशियल्स, आईएएस ऑफिसर्स, ये सारे अथॉरिटीज जो थे, कुछ लोग, उनसे मिलकर कैसे लगा हाँ आपको? सर, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर। मुझे लगता है व्हाट पूरे इज असम से पहला इंसान इंडिया। जो इस सर्टिफिकेट को लिया वो डॉक्टर प्रमोद चंद्र बोरा हो। अच्छा, वेरी गुड। कंग्रेचुलेशंस डॉक्टर जी आपको। और यस, आई थिंक उनका सिग्नल शायद वीक है, डिस्कनेक्ट हुआ, नो प्रॉब्लम। तो हीरक जी, उन्होंने क्या बताया वापस आकर वहां से, उनकी फीलिंग क्या है? सर वो बोला कि बहुत अच्छा लगा कि ये ट्रेनिंग के बाद उनको कॉन्फिडेंस मिला और आगे जाने के लिए। और बोल रहे सर बहुत ही अच्छा है, बोल रहे टीम और ज्यादा लोग रहने से और ज्यादा अच्छा था। वेरी गुड। डॉक्टर प्रमोद चंद्र बोरो, नेक्स्ट बैच का कुछ अनाउंसमेंट किया उन्होंने? आप वीडियो ऑफ करके बोल सकते हैं। प्रॉब्लम हो रहा है सर, मैं ऑन द वे हूँ सर। अच्छा, अच्छा। तो वहां पर और कुछ अनाउंसमेंट मेरा हुआ? वॉइस क्लियर नहीं है सर। ठीक है, अभी वॉइस क्लियर है। बताइए डॉक्टर, नेक्स्ट बैच का कुछ अनाउंसमेंट किया उन्होंने? अभी तक तो नहीं किया है सर, फिर असम में करेंगे बोला है हमको सर। वेरी गुड। अच्छा, असम में भी होने जा रहा है। वेरी गुड, हर स्टेट में होगा। हाँ, हाँ सर, हमसे बात करेंगे सर। वेरी गुड, वेरी गुड। और वहां पर क्या बताया गया उस हाँ दिन सर, आपको? हाँ हाँ, क्या बताया गया वहां पर? सर जो लीगल है और इलीगल जो स्कैम के बारे में बताया गया है। और अच्छी तरह ढंग से कर तो बहुत कुछ मैंने जो मैंने कि क्या बोले, प्रमोद जी आप वीडियो ऑफ करके गवर्नेंस बात जो कीजिए। प्रमोद जी आप वीडियो ऑफ करके बात कीजिए, वीडियो ऑफ वीडियो करके। ऑफ है, वीडियो ऑफ है। हम्म। ओके, गुड। एनीवेज,
थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रमोद चंद्र बोरो। ओके आपने, सर। यस, ऑल द बेस्ट फॉर यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वेरी गुड। ओके सो दोस्तों, ओके ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू, वेरी गुड। सो दोस्तों, दैट वाज डॉक्टर प्रमोद चंद्र बोरो जो उस प्रोग्राम में गए थे। और अब आपको मैं क्या बताऊं, नेक्स्ट मेरा जो कुछ, यस, या, इट इज, एवरीबॉडी इज म्यूटेड, आई थिंक सो। ओके, ठीक है। सो आपको मैं क्या बताऊं, अब देखिए, लास्ट गुजरात में आई वाज देयर फॉर टच टू ट्रांसफॉर्म प्रोग्राम, अभी अभी हुआ, बहुत ही शानदार। एक हमारे रिस्पेक्टेड सीईओ सर आए थे एंड वी हैड अ वंडरफुल पार्टिसिपेशन वहां पर गुजरात में। आई वाज देयर फॉर ऑलमोस्ट 3 डेज। कल वापस आया मैं वहां से मॉर्निंग। एंड कमिंग संडे मैं जा रहा हूँ टू द नेशनल कैपिटल, राजधानी दिल्ली, क्योंकि मैं गुजरात प्रोग्राम में था। IIPA का जो ट्रेनिंग हुआ उसमें मैं नहीं गया क्योंकि आई वॉज एंगेज्ड, मैं ट्रेनिंग में था। तो नेक्स्ट जब होगा डेफिनेटली आई विल ऑल्सो मेक इट। एंड सेकेंड थिंग, अब संडे को, कमिंग संडे आई एम गोइंग टू दिल्ली। हमारा वहां पर बहुत बड़ा एक मिशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये आयोजित किया गया है। जो भी लोग नॉर्थ इंडिया से हैं, जहां से भी आप हैं, उत्तर प्रदेश, या यू आर फ्रॉम राजस्थान, यू आर फ्रॉम हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए। कमिंग संडे एक शानदार मिशन 899 प्रोग्राम हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं दिल्ली में। अ वंडरफुल प्रॉपर्टी, वहां पर बहुत बढ़िया प्रिपरेशन करके और सूरजकांत सर जो एग्जीक्यूटिव व्हाइट डायमंड एंड VAC मेंबर हैं, उनकी लीडरशिप में वहां पर प्रोग्राम कंडक्ट किया जा रहा है। आई एम गोइंग फॉर दैट प्रोग्राम। सो जो भी नॉर्थ इंडिया के साथी हैं, कम टू दैट प्रोग्राम। क्योंकि लास्ट वीक हमने देखा था, वी हैड अ प्रोग्राम जहां पर आवर रेस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, मिसेस रेखा गुप्ता जी, विमेंस डे के दिन एक शानदार प्रोग्राम में आए थे। और वहां पर उन्होंने सारे महिलाओं को डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए प्रेरित किया। उनको उनको बहुत बहुत बधाइयां उन्होंने दिया। और उन्होंने फ्यूचर के लिए भी उनको एक अच्छा विजन दिया इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। महिलाओं पे स्पेशली बहुत बड़ा उनका एक एक फ्यूचर है, ये उन्होंने बताया। वो वीडियो अब यूट्यूब पर है, आप लोग उसको भी रेफर कीजिए, यूज कीजिए। चीफ मिनिस्टर की तरफ से डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए एनकरेजमेंट दिया जा रहा है। और अब वो दिल्ली के सीएम हैं या यूपी के सीएम हैं या गुजरात के सीएम, हमें फर्क क्या पड़ता है? सीएम तो आखिर इंडिया के हर एक स्टेट के सीएम सीएम ही हैं। आपको वेट नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं हूं राजस्थान से, अब राजस्थान के मुख्यमंत्री को आकर बताने दीजिए, तब तक हमें इंतजार क्यों करना चाहिए? अगर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने, जैसे उन्होंने इनकरेज किया, वो वीडियो हमें मिल गया। और एक वीडियो है जो आपको जरूर यूट्यूब पर रेफर करना पड़ेगा। रिस्पेक्टेड आदरणीय श्रीमती जो स्मृति ईरानी जी, उन्होंने भी महिला दिवस पर डायरेक्ट सेलिंग के मंच पर उन्होंने भी एनकरेज किया। और उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट भी किया है स्पेशली विमेन के लिए, महिलाओं के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व होने के लिए। ज्यादा, बहुत ही ज्यादा प्रेरणा उन्होंने उनके वीडियो में, उनके इंस्पायरिंग स्पीच के जरिए उन्होंने दिया। आप लोग जरूर उस वीडियो को भी देखना मत भूलना, राइट? जरूर उस वीडियो को रेफर करिए, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें उन्होंने बताया। सो पॉइंट क्या है दोस्तों, शायद हम लोग जिस चीज की इंतजार कर रहे थे बेसब्री से, बहुत समय से हम लोग, बहुत बहुत दिनों से हम लोग इंतजार जिस फल की कर रहे थे, शायद वो समय आ गया है और वो टाइम अब है। इसी को शायद हम कहना सही होगा, शायद डायरेक्ट सेलिंग की युग की प्रारंभ हो चुका है। अब हम और भी इंतजार करते रहेंगे,
सोचते रहेंगे, कहेंगे कि हाँ मैं सोच के करूंगा, सोचने दो मुझे। अगर इस तरह की अगर हम लोगों ने अपना समय बर्बाद किया तो बाकी सब लोग आगे निकल जाने वाले हैं। आप देखिए जो स्कीम्स के अंदर जा रहे हैं उनकी हालत क्या होने जा रहा है, वो भी दिल्ली के ट्रेनिंग के अंदर बताया गया। सरकार अब इलीगल कंपनीज, इलीगल स्कीम्स के ऊपर बहुत सीरियस एक्शन और स्टेप्स ले रहा है। हमें पर्सनली, मैं पर्सनली जानता हूं बहुत सारे लोग जो इस स्कीम, मतलब इनडायरेक्टली जो पैसों का मनी रोटेशन की स्कीम और अलग अलग टाइप की कुछ करेंसी, ये वो घोटाला, मतलब ये सब कुछ करके जो फंसे हुए हैं उनके बारे में मैं पर्सनली जानता हूं। तो आप लोगों को अभी डायरेक्ट सेलिंग, लीगल और अच्छे कंपनी के साथ रहने का बहुत ही सुनहरा मौका आपके सामने है। इसका पूरा फायदा उठाइए। जो संडे को प्रोग्राम होने जा रहा है, मैं वहां पर दिल्ली में रहूंगा, आप लोग जरूर वहां पर आइएगा। और उसके बाद नेक्स्ट डे जो मंडे है, एक प्रोग्राम होने जा रहा है आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में भी कुछ खास, वहां पर भी मिशन प्रोग्राम होने जा रहा है ऑन 17 ऑफ मार्च। और उस प्रोग्राम के अंदर भी कुछ स्पेशल खबर, मैसेज आपको शॉर्टली उस प्रोग्राम की भी दिया जाएगा। जैसे अभी अभी दिल्ली में एक बहुत बड़ा विमेंस डे का प्रोग्राम हुआ, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर चीफ मिनिस्टर ने बहुत अच्छा एक इंस्पिरेशन दिया वहां पर। और संडे को हम लोग दिल्ली में कर रहे हैं। और आंध्र प्रदेश में हो रहा है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा में सिटी, किसी ने पूछा कौन सा शहर, तो विजयवाड़ा में ये प्रोग्राम है। तो दोस्तों, मिशन 899 अब हो रहा है अलग अलग प्लेसेस में। गुवाहाटी में अभी अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब अलग अलग और प्लेसेस में, अभी मैंगलोर में होने जा रहा है। आई बिलीव इन द सेम मंथ, मार्च में होने जा रहा है। इट इज गोइंग टू बी ऑन 23rd ऑफ मार्च अगेन। तो दैट इज कमिंग नेक्स्ट संडे। तो वहां पर भी बहुत बड़ा प्लानिंग चल रहा है। हमारे हरिप्रसाद जी और उनके टीम की तरफ से उधर के सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं। तो ये एक रेवोल्यूशनरी, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक रेवोल्यूशनरी मोमेंटम हम चारों तरफ से देखने को मिल रहा है। तो हमें अब करना क्या होगा, ये सब कुछ सुनकर हर फ्राइडे वेबथॉन में भी आकर हम विस्तार, वेबथॉन सीजन 12 के अंदर बिजनेस की ग्रोथ की बात कर रहे हैं। और हम कुछ भी अगर स्टेप्स नहीं ले रहे हैं हमारे तरफ से, तो बिल्कुल ये बहुत बड़ा एक तमाशा होगा हमारी जिंदगी में। जैसे मैंने कहा था, गुजरात में मैं गया था, अब मैं वापस दिल्ली जा रहा हूं। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में प्रोग्राम है, उसके बाद मैंगलोर में हो रहा है, गुवाहाटी में नेक्स्ट ट्रिपल टच टू ट्रांसफॉर्म प्रोग्राम होने जा रहा है। तो इट इज गोइंग अक्रॉस। जयपुर में गया था, फिर उससे पहले दिल्ली में टच टू ट्रांसफॉर्म हुआ था। ये सब कुछ अलग अलग प्लेसेस में ऑलरेडी हो रहा है। मैं हर एक प्रोग्राम के अंदर जहां पर भी मैं जा सकता हूं, हर एक प्रोग्राम के अंदर मैं रहता हूं अपनी टीम के साथ। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इज ऑल अबाउट टू पावरफुल वर्ड्स। इसको आप दिमाग में आज सीरियसली इसको रजिस्टर कर लीजिए। दो पावरफुल वर्ड्स, लीडरशिप एंड टीम। ये दो पावरफुल वर्ड, ये सिद्धांत, लीडरशिप एंड टीम, ये दोनों चीज, अच्छा 30th मार्च को बीकानेर में भी हो रहा है, उसकी भी इनविटेशन आई है। तो उसके अंदर भी, राजस्थान के अंदर भी मैं जा रहा हूं। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी 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 पावरफुल। और दो पावरफुल वर्ड्स जो मैं बता रहा था आपको, एक हो गया आपका लीडरशिप, द सेकेंड वन इज टीम वर्क। ये लीडरशिप और टीम, ये दोनों शब्द स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, यदि आप गोल्ड माइन जो कहते हैं ना, एक गोल्ड माइन है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपके लिए। एक ऐसा मंच है, प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप ही नहीं,
लेकिन आपके साथ हजारों लोगों की जिंदगियां आप बदल सकते हैं अगर आप इस चीज को समझ सकते हैं। और वो है दोस्तों, लीडरशिप एंड टीम। सबसे पहले आपको सुधरना है, संभलना है, और अपने आप को इम्प्रूव करना है। एक बेहतर लीडर बनने की प्रयास हमेशा जारी रखिए। रोज उठिए और अपने आप से कहिए, मैं कल से आज एक बेहतर इंसान, बेहतर लीडर, बेहतर डायरेक्ट सेलर बनूंगा। अपने आप के अंदर रोज, वो कहते हैं ना, छोटी सी इंप्रूवमेंट, बहुत बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं है। रातों रात हम वो पब्लिक की आदत ये है कि रातों रात अपनी अपनी लाइफ और दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं लोग। वो नहीं होगा। बदलाव हो सकता है, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वो छोटी छोटी बदलाव, जैसे मैं अगर सुबह 6 बजे उठता हूं, अगर मैं एक दिन कोशिश किया 10 मिनट या 5 मिनट थोड़ा सा पहले उठने का आदत, और उसके बाद थोड़ा सा और भी पहले, तो इस प्रकार धीरे 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 अपने आप को आप तैयार कर सकते हैं। एंड ऑफ द डे दोस्तों, सक्सेस के लिए जो प्रिपरेशन चाहिए, उस प्रिपरेशन को अगर आपने बेहतरीन तरीके से किया, तो एक दिन आप चमकेंगे इस इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत ही पावरफुल लीडर बनकर। और जब तक आप अपने आप को नहीं सुधरेंगे, अपने आप को जब तक आप तैयार नहीं करेंगे, अपने आप को जब तक आप इंप्रूव नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। चाहे चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री को आकर मंच पर बोलने दीजिए, या चाहे प्रधानमंत्री को भी आकर बोलने दीजिए। वो एक हिंदी मूवी का डायलॉग है ना, बहुत पावरफुल, बहुत फेमस पुरानी डायलॉग, तेरा क्या होगा कालिया। आदरणीय चीफ मिनिस्टर को कहने दीजिए, या मुख्यमंत्री को कहने दीजिए, स्मृति ईरानी जी को कहने दीजिए, या प्रेसिडेंट को कहने दीजिए, तेरा क्या फर्क पड़ने वाला कालिया। आप अपने आप को सुधारिए, सबसे पहले तैयार करिए। जैसे पिछले हफ्ते मैंने कहा था, आईएपीए के अंदर ट्रेनिंग होने जा रहा है, तो सब के सब ने हाँ हाँ कहा, एक्सेलेंट कहा, टाइप किया चैट बॉक्स में, वंडरफुल, एक्सेलेंट, फलाना फलाना, मतलब सब कुछ। लेकिन हम नॉर्थ इंडिया में रहकर भी उस प्रोग्राम में नहीं जा पाए। हमारे पास तो बहाने ही बहाने हैं। सर एक्चुअली उस दिन मैं आईआईपी में जा रहा था, और बीच में हमारे जो एरिया के जो मान लेते हैं कोई एमएलए या एमपी की तरफ से मुझे कॉल आ गया था, और उनसे मैं मिलने गया, इसीलिए उस ट्रेनिंग में नहीं जा पाया। ये बहानाबाजी मारना छोड़ दीजिए। आपको क्लियरली बताया गया था ये ट्रेनिंग होने जा रहा है भैया, जाओ ट्रेनिंग अटेंड करो। और उसके बावजूद हम कुछ ना कुछ बहाना दे रहे थे। और एक बंदा लीजिए जो गुवाहाटी नहीं, वो अपर आसाम से हैं, या शायद मुझे लगता है प्रमोद जी, प्रमोद चंद्र बोरा जो हैं, वो आसाम के इंटीरियर से हैं। वो वहां से सीधा दिल्ली आकर इस ट्रेनिंग को अटेंड करके सर्टिफिकेट लेके वापस भी अब जा रहे हैं, चल जा चुके हैं। ये होता है दोस्तों रियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो हमें करना पड़ेगा। ये सिर्फ वेबथॉन में आकर सुनने से कि कोई बंदा करोड़पति बन गया, ये बिल्कुल नामुमकिन है। जो बताया जा रहा है, अभी देखिए संडे का प्रोग्राम है दिल्ली में, और फिर से हम लोग कुछ ना कुछ बहाना देते रहेंगे। आज फ्राइडे है, हमने कहा फ्राइडे का क्लोजिंग बढ़िया से करो भाई। होली सेलिब्रेट तो करना चाहिए, लेकिन हमें अपना लाइफ को और कलरफुल बनाने के लिए ये जो कहते हैं ना रोकड़ा पैसा, वो चाहिए। वो पैसा फ्राइडे के दिन आ रहा है, तो फ्राइडे के दिन क्लोजिंग पर भी हमें ध्यान देना है। तब जाकर नेक्स्ट ट्यूसडे आपका इनकम भी कलरफुल होगा।
और मैंने कहा था अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा सा एक लैपटॉप खरीदना है, एक फोर व्हीलर पे अपग्रेड होना चाहिए, अपना रैंक अपग्रेड होना चाहिए। ये सब कुछ करने से ये सब कुछ होगा, राइट। हमारे रेस्पेक्टेड हरपाल जी जो बठिंडा से हैं, वो गए थे उस प्रोग्राम में अपनी पूरी टीम को लेकर, मैक्सिमम जो लोग उनके साथ जा पाते थे उन सभी लोगों को वो वहां पर लेकर गए और उस प्रोग्राम में थे। देखिए यहाँ पर हरपाल जी हैं। हरपाल जी, नमस्कार हरपाल जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सुबह। वेरी गुड मॉर्निंग हरपाल जी, आप अपने सारे टीम मेंबर्स बठिंडा से लेकर गए थे उस प्रोग्राम में, कितने लोग लेकर गए थे आप? सर उसमें मेरे 15 लोग थे बठिंडा में। वेरी गुड। और किस तरह का अनुभव रहा आपको वहां पर सर हरपाल जी? वंडरफुल सर, वंडरफुल सर। पहले तो सबसे बड़ी क्लियरिटी ये हुई कि हमें ये मालूम नहीं था कि हम कौन है। वहां पे हमें एक उन्हें पूछा गया वहां पे कि हु आर यू। तो कोई बोला था मैं डायरेक्ट सेलर हूँ, कोई बोला मैं नेटवर्कर हूँ, कोई बोला मैं मल्टी लेवल नेटवर्कर हूँ। तो वहां मालूम पड़ा कि गवर्नमेंट हमें एज ए डायरेक्ट सेलर रिकॉग्नाइज करती है, हमें डायरेक्ट सेलर बोलना चाहिए। और यस। हमें मालूम पड़ा कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक अच्छी कंपनी में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। और सर, और सबसे बड़ी बात, मुझे वहां प्राउड हो रहा था कि मेरी कंपनी में वो खूबियां ऑलरेडी है। वाह। जो बात वहां बोली जा रही थी वो मेरी कंपनी में है। और जो सेशन वहां बताए गए, जिस बात पे जोर दिया गया कि ये कंपनी में होना चाहिए, तो मुझे वहां पे फील आ रहा था कि मेरी कंपनी में तो ऑलरेडी है। और इसी वजह से, ये सारी चीजें ऑलरेडी हम इंप्लीमेंट कर चुके हैं। तो इसीलिए सर वहां पे जो एक क्विज रखा गया, उसमें मैंने टॉप किया इंडस्ट्री की तरफ से, क्योंकि मेरी कंपनी में ऑलरेडी वो था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हरपाल जी। हरपाल जी की टीम ने वहां पर क्विज जीती और स्पेशली इंडस विवा को उन्होंने रिप्रेजेंट किया वहां पर। और टीम बठिंडा, बहुत फक्र है आप लोगों पर, क्योंकि आप लोगों ने वहां पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया प्रोग्राम में। सर्टिफिकेट आप लोगों को मिली और क्विज में आप लोगों ने जीत भी हासिल किया है। सर फंटास्टिक। सर ऑन ऑन टाइम ये प्रोग्राम बना था, तो हमारे पास वहाँ जाने का ना कोई प्रबंध नहीं था। तो हमने क्या किया, मैंने बोला कि चलो देखेंगे क्या बनता है। तो वापसी टाइम हमारे पास कोई टिकट नहीं था, कोई गाड़ी नहीं थी। तो जनरल डिब्बे में मैं खुद घुसा और अपनी टीम को जनरल डिब्बे में बिठा दिया, चलो बठिंडा कोई बात नहीं, चलेगा, कम एजुकेशन मिल रहा है, चलेगा। इसीलिए कहते हैं हरपाल जी, सच और साहस जिसके मन में है, अंत में जीत उसी का रहे। थैंक यू सर। राइट। तो साहस तो करना पड़ेगा हमें, तो आपने तो बहुत बड़ा साहस अपनी टीम को वहां पर लेकर जाकर किया। थैंक यू वेरी मच हरपाल जी शेयर करने के लिए। थैंक यू सर। आपके आपकी आवाज में हमें पता चल रहा है कि वहां पर की माहौल किस तरह का हुआ होगा और कितना सब कुछ आपको सीखने को मिला होगा। और जो इंडियन एम्ब्लेम लगाकर जो सर्टिफिकेट जो आपको दिया गया है, उसकी वैल्यू अब पंजाब के कोने कोने में आप उसकी जो जो वैल्यू है, डायरेक्ट सेलिंग की जो पावर है, वो आपको इंडस विवा की तरफ से हर हर कोने में, पंजाब में और अलग अलग स्टेट्स में आपको लेकर जाकर पहुंचाना चाहिए। थैंक यू सर। कंग्रेट्स, कंग्रेट्स हरपाल जी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द स्पॉटलाइट। सो दोस्तों देखिए, दिस इज हाउ ए लीडर इज मेड। 899 मिशन 900 से 899 इसीलिए हुआ क्योंकि हरपाल जी वो सेकंड, देखिए जैसे 100 पहला डायमंड जो कंपनी में बने, सेकंड 100 में पहला डायमंड हरपाल जी हैं। 101 नॉट आउट, इंडस विवा 101 नॉट आउट। और ये हैं हरपाल जी जो बठिंडा से, हमारे केवल पाजी के टीम से हैं, जो एग्जीक्यूटिव डायमंड रैंक इन्होंने हासिल किया इन द रिसेंट टाइम्स, लास्ट फ्यू वीक्स एगो। और उनकी टीम बहुत ही पावरफुली आगे बढ़ रहा है। तो बात यही है, चीजों को सिर्फ सुनते रहने से कुछ नहीं हो, हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। ये सही है। अंदर की अहंकार, आलसी और न जाने मतलब लालच, ये अलग अलग जो रॉन्ग इमोशंस या रॉन्ग थॉट्स हमारे अंदर जो है, ईगो, ये सब कुछ हमें खोना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। गलत तरीका जो हमने अपनाया उसे हमें खोना पड़ता है, लेजीनेस को खोना पड़ता है। और कुछ पाने के लिए होना और करना भी जरूरी है। तो आप कर क्या रहे हैं? वॉट आर यू डूइंग इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री? डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई है और वहां पर उस प्रोग्राम में यह भी बताया गया कि अब तक पिछले 25
या 26 वर्ष में डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में जो हुआ उसको आप लोग छोड़ दीजिए। अभी शुरुआत हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग की असली गेम, असली इनिंग्स। और इसमें आप करने मतलब क्या करना चाहते हैं और क्या करने वाले हैं, इस पर निर्भर है आपकी भविष्य। सो दोस्तों, और हमें सोचने की या चर्चा करने की बात ही नहीं है, इस पर कोई बातचीत ही नहीं होना चाहिए कि क्या डायरेक्ट सेलिंग लीगल है, डायरेक्ट सेलिंग सही है गलत है। भाई, चीफ मिनिस्टर आकर खुद डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए आपको प्रेरणा दे रहे हैं। आप कौन होते हैं उसके ऊपर सवाल करने वाले? चीफ मिनिस्टर ने बोला डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए, और आईआईपीए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया सर्टिफिकेट देकर कि चलो भाई, अच्छे कंपनी के साथ अच्छे प्लान देकर डायरेक्ट सेलिंग करो और लाइफ में इंडिपेंडेंट बनो, उद्यमी बनो। ये आईआईपीए ने बता दिया। चीफ मिनिस्टर हमें प्रेरणा दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इतना सपोर्ट, और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट सेलिंग मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की लॉन्च हुई, वेब पोर्टल लॉन्च हुई, ट्यूटोरियल लॉन्च हुई। ये सब होने के बाद आपके पड़ोस, आपके परिवार के कुछ लोग, आपके कुछ मित्र आकर आपको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग गलत है, डायरेक्ट सेलिंग ठीक नहीं है। तो आप सोच लीजिए, यदि हम उन लोगों के बातों पर जाना चाहते हैं, ये भी अपनी मर्जी है, या हमें सही मार्गदर्शन लेकर आगे जाना है, ये भी अपनी मर्जी है। आप किस दिशा में जाना चाहते हैं? क्योंकि अभी मैं पिछले 3 दिन हमारे रिस्पेक्टेड सीईओ सर के साथ था, तो काफी चर्चा हुई फ्यूचर को लेकर, फ्यूचर के डेवलपमेंट को लेकर। तो सर ने एक बात मुझे बताया। सर ने कहा, लाइफ में तेजी से आगे बढ़ना इंपॉर्टेंट है, स्पीड इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ ही साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं गुजरात से गोवा जाना चाहता हूं हॉलीडे के लिए, मैंने पूरी तैयारी कर ली हॉलीडे मनाने के लिए गोवा जाने का, और गूगल पर गोवा के जगह में मैंने टाइप किया गया। गोवा और गया ऑलमोस्ट स्पेलिंग सेम है, GOA, उसकी जगह में बदले में मैंने गया टाइप किया, GAY। भाई साहब, गोवा एक हॉलिडे डेस्टिनेशन है। आप पूरा मतलब हॉलिडे मनाने की मूड में खुशी से आपने पूरी पैकिंग करी, और आप जीपीएस फॉलो करके पहुंचेंगे कहां पर? गया, जो एक स्पिरिचुअल जर्नी है, एक पिलग्रिम है, तीर्थ यात्रा जाते हैं लोग वहां पर, और आप जाना चाहते थे गोवा। तो ये कैसे होगा? आप सोचिए, आपको लगता है गोवा आ गया, फिर वहां पर पूरा आपको ये गया मंदिर, ये फेस्टिव, ये सब कुछ अलग सा माहौल में पहुंचेंगे आप। सिंपल सी बात है। उसी प्रकार हमें बहुत अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। स्पीड इंपॉर्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन को भी बार बार चेक करना है। इसीलिए जब हम सफर करने लगते हैं हाईवे पर, हर 2-2, 3-3, 4-4, 5 किलोमीटर के बीच में साइन बोर्ड लगता है वहां पर। हाँ, चंडीगढ़ 300 किलोमीटर, फिर से मैं आगे जा रहा हूं, फिर से वहां पर चंडीगढ़ 250 किलोमीटर। इस प्रकार वो माइलस्टोन्स को चेक करते रहना चाहिए, तब जाकर हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये तय है, ये क्लियर है, ये निश्चय है और निश्चित है, और हम लोग वहां पर जरूर पहुंचेंगे। अब आपकी माइलस्टोन्स क्या है? चेक योर वीकली इंसेंटिव। अगर आपके एवरी फ्राइडे चेक बनता है, जैसे चंडीगढ़ 300 किलोमीटर, चंडीगढ़ 280 किलोमीटर, चंडीगढ़ 260 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, वट, वो आपको बताएगा कि आप सही डायरेक्शन में हैं। सो आपका क्या हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर? पिछले 10 हफ्तों की इनकम बोनस रिपोर्ट निकाल कर देखिए।
कितने लोगों को आपने स्पॉन्सर किया? क्योंकि दोस्तों, बोलना इजी है, वो कहते हैं टॉकिंग इज चीप, कहना बहुत आसान है, लेकिन निभाना, उसे फॉलो करना बहुत मुश्किल। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमने संकल्प लेकर कदम तो रख दिया कि हां, मुझे बहुत बड़ा करना चाहिए, और सही मौका जब आया, हम कल्टी मारते हैं, हम लोग वहां से एस्केप होते हैं। जो काम रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें उठाना चाहिए वो नहीं उठाते हैं, लिस्ट कभी बनाते नहीं। दोस्तों, आपका लिस्ट अगर आपके पास नहीं है, आपके पास लिस्ट नहीं है, तो मैं आपको एक उपाय देता हूं। आपकी खुद की लिस्ट अगर नहीं है, तो आप सही दिशा में बिल्कुल नहीं। हाँ, इसका उपाय मैं देता हूं आपको। तो सबसे प्रथम आपको खुद की लिस्ट रेडी रखना चाहिए। आपके पास अगर लिस्ट नहीं है तो नो प्रॉब्लम, इसकी एक उपाय है। आपके पास कम से कम 4-5 लोग होना चाहिए जिनकी लिस्ट है, और उस लिस्ट पर आपको लगे रहना चाहिए। तो जैसे चंडीगढ़ 300 किलोमीटर, 280 किलोमीटर, आप सही डायरेक्शन पर हैं। अगर आपके पास लिस्ट भी नहीं है और आप ऐसे 4-5 बंदों के साथ उठना बैठना कर रहे हैं जिनकी भी लिस्ट नहीं है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप कर क्या रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर? तो खुद की लिस्ट आपके पास है तो बहुत बढ़िया, आपकी विस्तार, बिजनेस एक्सपेंशन बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। अगर यदि आपके पास लिस्ट नहीं है, नो प्रॉब्लम, मैं समझ सकता हूं कभी कभी लिस्ट नहीं है। R1 150 लोगों की लिस्ट बनाओ, R2 15 लोगों की नाम उसके अंदर लगातार हमें ऐड करना है, R3 15 लोगों को हमें हर महीना पर्सनल लिस्ट से प्रेजेंटेशन देना है। ये तो R3 के नियम हमें पता है। ठीक है, R1 में नहीं कर पा रहा हूं, लिस्ट नहीं है, नो प्रॉब्लम, लेकिन R2 तो हमें जारी रखना ही है, और R3 हमें करना है। अगर ये आप नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम 5 लोग आपके साथी, कौन है आपके साथी? जिनके पास उनकी लिस्ट उपलब्ध है, ऐसे 5 बंदों को अपने साथ लेकर चल पड़िए और उनके लिस्ट पर लगातार काम करिए। 5 लोग आपके बंदे हैं, हर बंदे के एक आदमी से एक दिन में मिलकर उनकी प्रेजेंटेशन आप करिए, तो हो गया 5 प्रेजेंटेशन दिन में। तो हफ्ते में 15-20 प्रेजेंटेशन आपका होगा, तो आपका भी पूरा फायदा टीम को होगा, टीम का भी पूरा ग्रोथ होगा। इससे आपकी बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा एक चेंज देखने को आपको मिल सकता है। यदि आपके पास लिस्ट नहीं है और ऐसे ही आप घूम रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जीतने की संकल्प लेकर, तो बिल्कुल आप सही दिशा में नहीं है। तो आपको सबसे पहले इस पर काम करना चाहिए। जैसे मैंने कहा था, 2 पावरफुल वर्ड, लीडर और टीम। और जब तक लीडर तैयार नहीं होता है, टीम बनेगी कैसे? लोग कहते हैं कि सर, मुझे मुझे भी हरपाल जी की तरह डायमंड बनना चाहिए, गुरपाल जी की तरह डायमंड बनना चाहिए, मुझे भी केवल पाजी की तरह डायमंड बनना चाहिए, सूरजकांत जी की तरह, जितेश पंत जी की तरह मुझे भी डायमंड बनना चाहिए, हरिप्रसाद जी की तरह। हो सकता है, आप उन लोगों से जाकर पूछिए, हीरक जी से पूछिए जो हमारे आज के होस्ट हैं। हीरक जी, क्या आपका टीम पहले तैयार हुआ, क्या आप पहले तैयार हुए? तो हीरक जी बिल्कुल आपको बताएंगे, सर मैं खुद घर पर सो रहा हूं, तो टीम कहां से तैयार होगा? मुझे पहले जागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा,
तैयार होना पड़ेगा, सड़कों पे फील्ड में जा जाकर लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। खुद की लीडरशिप प्रदर्शन किया, तब जाकर टीम की दर्शन होता है। राइट? तो पहले खुद की लीडरशिप पर काम करिए। यानी लीडरशिप माने अपना खुद का लिस्ट होना चाहिए। खुद की लिस्ट नहीं है तो कम से कम 5 बंदों को साथ लेकर जाना चाहिए जिनके पास लिस्ट नहीं है। सर, मेरा भी लिस्ट नहीं है, मेरे 5 बंदों का भी लिस्ट नहीं है, और मेरे साथ कोई नहीं है। ये संकेत है, किस चीज की संकेत है ये इस चीज की एहसास आपको दिला रहा है कि आप डायरेक्ट सेलिंग में अनफिट हैं। माने आप डायरेक्ट सेलिंग करना नहीं चाहिए। आपके लिए अलग अलग प्रोफेशंस इंतजार कर रहा है बाहर। आप कोई ठेला लगा सकते हैं, पकोड़ा के ऑनियन पकोड़ा के दुकान लगा सकते हैं। आप किसी कंपनी में नौकरी में चले जा सकते हैं, खेतीबाड़ी में जा सकते हैं, या आप असम से हैं तो ब्रह्मपुत्रा में आप फिशिंग के अंदर जा सकते हैं। तो इस तरह के अलग अलग क्षेत्र में आप जा सकते हैं। यदि आपके साथ लोग नहीं आ रहे हैं, इसका एक ही इशारा है कि आपके अंदर शायद कुछ कमियां हैं और आप इस इंडस्ट्री के लिए सूटेबल नहीं हैं। तो मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये चेक करिए कि आपकी डायरेक्शन क्या है। हर फ्राइडे वेबाथॉन में आना जरूरी है, लेकिन हर रोज हाईवे पे जाते जाते जैसे ग्रीन बोर्ड हम देखते हैं जिस पर डायरेक्शन का वहां पर दिया जाता है, उसी प्रकार आपको खुद के डायरेक्शन को भी लगातार चेक करना चाहिए। चेक करना चाहिए, तब जाकर आप एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अभी भी 500 लोगों का ये शुरुआत से लेकर अंत तक ये यहां पर देखने को मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एनीवे दोस्तों, तो मैं कमिंग फ्राइडे, सॉरी कमिंग संडे, आई एम कमिंग टू दिल्ली। तो मेरे नॉर्थ इंडियन के जितने भी साथी हैं, आप आइए अपनी टीम्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने अपने को एप्लीकेंट्स को लेकर हम लोग मिलेंगे दिल्ली के मिशन 899 में। फिर उसके बाद अलग अलग प्रोग्राम जो बीकानेर में होने जा रहा है, मैंगलोर में होने जा रहा है, और आंध्र प्रदेश में अलग अलग प्लेसेस में मिशन प्रोग्राम्स में हम मिलेंगे। तो इसी के साथ आज के इस सेशन को समाप्त करना चाहूंगा। और थैंक यू सो मच हीरक जी फॉर बीइंग सच ए वंडरफुल होस्ट। और दोस्तों, याद रखिए, होली साल में एक बार नहीं, दिवाली साल में एक बार नहीं, रमजान ईद साल में एक बार नहीं, हमें हर हफ्ता अपने परिवार के अंदर खुशियां बांटने का सुनहरा मौका डायरेक्ट सेलिंग के जरिए हमें मिला है। इस जरिया को अपनाइए और बनाइए अपनी लाइफ को और रंगीन और शानदार और जानदार। वोट और हीरक जी फॉर द वोट ऑफ थैंक्स। और अंत में जाते जाते हम कहेंगे, जय हिंद, जय इंडस वीवा। ओवर टू हीरक जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। और दोस्तों, हमारे बीच में आज उपलब्ध थे, यहाँ पर उपस्थित थे हमारे रिस्पेक्टेड एग्जीक्यूटिव वाइस डायमंड प्रमोद प्रति जी। उनको भी हम लोग एक्नॉलेज करना चाहते हैं। थैंक यू प्रमोद जी फॉर बीइंग इन द प्रोग्राम एंड एनकरेजिंग आवर पार्टिसिपेंट्स। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जाने से पहले, एक बार होली की शुभकामनाएं हमारे प्रमोद जी, क्योंकि प्रमोद जी की टीम मैक्सिमम जो लोग नॉर्थ इंडिया में हैं, तो प्रमोद जी की तरफ से एक बधाइयां तो जरूर बनता है। ओवर टू प्रमोद जी। प्रमोद जी, विशेस टू एवरीबॉडी ऑन होली ओकेजन फ्रॉम योर साइड। थैंक यू सो मच प्रेम सर। और आपके साथ साथ मैं तमाम अपने दोस्तों को होली की शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और एक भगवान को प्रार्थना करना चाहूंगा, प्रे करना चाहूंगा कि दुनिया में जितने भी रंग हैं, हमारे सभी बहन भाइयों की जिंदगी में ये रंग होने चाहिए। और इंडस विवा का साथ हमारे साथ है तो डेफिनेटली हमारी जिंदगी जो है खुशियों से भरेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और बड़ा अच्छे से आज आपने सब चीजों को बताया। इवेंट्स को लेकर आपने बहुत अच्छी चीजें बताई, और आपने बात करी जो पीछे हमारा भी एक दिल्ली के अंदर एक प्रोग्राम हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने वहां पर शिरकत करी। और यहाँ से ना सर विजन क्लियर होता है, क्लैरिटी मिलती है। मुझे याद है कि मैंने जब स्टार्ट किया था इंडस विवा, तो शुरू शुरू में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो डेली मैं अपनी स्पॉन्सर को कॉल करता था कि मेरे ये डाउट्स क्लियर कर दीजिए, मेरे वो डाउट्स क्लियर कर दीजिए।
एक दिन मैंने फिर फोन किया, मैंने कहा सर मेरे ना कुछ सवाल हैं। तो कहते सवाल बाद में करेंगे, इसके जवाब मैं बाद में दूंगा, तो चल पहले इवेंट में चल। तो मैंने कहा सर इवेंट कहाँ पे है? कहते हिमाचल में है, हमीरपुर में। तो मैं वहां पर गया अपने सीनियर के साथ, और मेरे साथ कुछ मेरे दोस्त भी थे जो मेरी टीम में थे, जिसमें केवल जी भी थे। तो यकीन मानिए सर, उस इवेंट में जाकर मेरे सारे सवालों का जवाब मुझे मिल गया। वहां पर आप भी थे, आपको याद होगा, हमीरपुर में। तो जितने भी मेरे दिमाग में सवाल चलते थे, जो मेरे नहीं होते थे, मेरे को दुनिया देती थी, और वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ग्रो करते रहते थे। तो मैं डेली अपलाइन को, मेरे सीनियर को, मैं एक ही चीज बोलता था, सर आज ये क्लियर कर दीजिए, आज वो क्लियर कर दीजिए। तो वहां पर जाकर मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल गया। उसके बाद से लेकर मेरा रैंक तब 4000। 250 या या 500 था शायद। हाँ। तो उसके बाद से लेकर मैंने कभी अपने सीनियर को फोन लगाकर कोई सवाल नहीं किया। उसके बाद मैंने अपने सीनियर को कॉल्स किए, प्लानिंग ली। उसके बाद जब भी मैंने सीनियर को कॉल किया, तो मैंने सिर्फ ये बताया कि सर इस हफ्ते मेरे मेरा बिजनेस रॉक करने जा रहा है, इस हफ्ते मेरी टीम में ये अचीवमेंट निकल रही है, वो अचीवमेंट निकल रही है, अगली बार मेरी आरटीवी में इतने लोग आ रहे हैं। मेरी जब कॉल जाती थी सीनियर को, तो सिर्फ ये इंफॉर्मेशन मैं देता था। सवाल मेरे वहीं पर सॉल्व हो गए, और मेरे जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए। उसके बाद दोबारा मैंने कोई सवाल नहीं किया। एक चीज जो और मैं जानता हूं, जो आप लोगों से मैंने सीखी है, कि जब एक आज से 15 20 25 साल पहले, 50 साल पहले, हम लोग जब घर में बल्ब खराब हो जाता था, तो एलईडी का जमाना है, तो बल्ब खराब हो जाता था तो घर वाले बोलते थे कि बेटा जाके बल्ब लेकर आ। तो हम 20 रुपए, 50 रुपए का नोट लेकर जाते थे और बल्ब खरीदते थे। तो दुकानदार एक बार चेक करके दिखाता था कि देख ले भाई जल रहा है, वो होल्डर में लगाकर चेक करवाता था कि देख ले ये चल रहा है, बाद में मुझे मत बोलना। तो हम वो बल्ब लेके घर आते थे। तो मेरे सीनियर ने एक ही चीज बोली, आप लोगों से जो मैंने सीखा, कि इवेंट्स में जब हम लोगों को लेकर आते हैं, तो लोग वहां चेक होते हैं कि कितने कितना चलेंगे ये लोग। तो चमकेंगे। ठीक, जी, मुझे भी चेक किया गया इवेंट में ले जाकर, और उसके बाद सर हमने बहुत अच्छा काम किया। और ये चीज सभी लोग जानते हैं, और आप लोग भी बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं। जितने भी लोग मेरे मेरे को सुन रहे हैं, इवेंट्स को डेफिनेटली आप प्रायोरिटीज दीजिए। इवेंट से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इवेंट में जाकर डाउट क्लियर होते हैं, इवेंट में आपको खुद जाने से तो डाउट क्लियर होंगे, लेकिन जो लोग आपके साथ, आपकी टीम के वहां जाएंगे, तो पता लगेगा कि ये लोग सीरियस हैं। और सीरियस लोगों का ये बिजनेस है। अभिलाष सर हमेशा बोलते हैं कि बिजनेस इज अ सीरियस प्रोफेशन। तो हमें सीरियस लोगों के साथ काम करने की जरूरत है। और आपने जैसा बताया प्रेम सर, बहुत अच्छी चीजें बताई आपने, स्कीम्स वगैरह जो हैं। अच्छा, स्कीम के ऊपर मुझे एक चीज याद आती है, कि स्कीम होती है सर वो, मतलब ओकेजनली जो आती हैं, कि पुराना फ्रिज दे दो, नया फ्रिज ले लो। मतलब जो ये स्कीम होती है वो इस तरह की होती हैं। और लोग अब जागरूक हो चुके हैं, गवर्नमेंट बहुत बड़े एक्शन ले चुकी है, गाइडलाइंस आ चुकी है। तो बस हमें अब जागरूक खुद भी होना है और लोगों को भी जागरूक करना है। सो इतना ही मैं बोलना चाहूंगा। और दिल्ली में बड़ा इवेंट है, उसके बाद बीकानेर में 30 मार्च को एक वही इवेंट है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन करनी है, ताकि हमारे लोग आए। जो लोग सीरियस नहीं है वो सीरियस हो जाएं, जिनके मन में हमेशा डाउट्स चलते रहते हैं उनके डाउट्स क्लियर हो जाएं, ताकि हमारी एक ऐसी शानदार टीम बने जिनके पास सिर्फ गोल्स हो, जिनके पास सिर्फ प्लानिंग्स हो कि हाँ हमें जिंदगी में कामयाब होना है, जिनके पास जिनके पास कारण हो, रीजंस हो करने के, बहाने ना हो। तो वो इवेंट से ही जाकर क्लियर होते हैं। सो थैंक यू सो मच, एंड वंस अगेन हैप्पी होली टू ऑल। मैं सभी लोगों को दिल से बधाई देना चाहूंगा अपने परिवार की तरफ से। आपकी जिंदगियां हमेशा खुशियों से भरी रहे, आपकी जिंदगी हमेशा रंगीन रहे, ये मेरी दिली ख्वाहिश है। थैंक यू सो मच। ओवर टू प्रेम सर। थैंक यू सो मच सर। Thank you, Pramod ji. Thank you, and over to Hirak ji. And thank you, Pramod ji, for giving such a wonderful insight and meaningful एक एग्जाम्पल आपने दिया कि बल्ब चेक होता है, जैसे इवेंट में लोग चेक होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके पास जितने भी बल्ब है, सारे बल्ब लेकर आइए मिशन प्रोग्राम में। जलेगा तो चमकेगा, नहीं जलेगा तो भी अच्छी बात है कि कम से कम हमें पता चलता है कि कौन सा बल्ब हमें चेंज करना है, कौन सा बल्ब हमें साथ लेकर चलना है। थैंक यू सो मच प्रमोद जी फॉर दैट वंडरफुल एग्जांपल।